नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे वर्ष 2025-26 का आम बजट। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायकों का अनुशासित होना जरूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया स्टील उद्योग को परेशान करने का आरोप। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट, नारकंडा व कुफरी सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात से फिर बढ़ी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक शिमला में होगा। ये फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री 17 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। सेशन है वो 10 मार्च से 28 मार्च तक कैबिनेट बजट सेशन जो है वो होगा। इसमें 15 सीटिंग्स होगी और 17 मार्च को मुख्यमंत्री जी वो बजट 25-26 का बजट वो विधानसभा में पेश करेंगे। 10 तारीख को गवर्नर एड्रेस होगा, उस पर चर्चा होगी और 13 तारीख को उसका चर्चा पे मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। 17 तारीख बजट मुख्यमंत्री जी बैठकर बजट विधानसभा में पेश करेंगे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने टेंटेड पदों को छोड़कर 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिमला की संजौली पुलिस चौकी को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने, नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने, श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने और सोलन के लोहारघाट में नई उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में एंट्री टैक्स की वसूली के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने और एंट्री टैक्स बैरियर पर चरणबद्ध ढंग से फास्टैग सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 25 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 883 करोड़ 36 लाख रुपए का संभावित निवेश होगा और लगभग 2830 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायकों को अनुशासित होना होगा। पठानिया आज हरियाणा विधानसभा में लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण व प्रबोधन कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां सदन की बैठकों की संख्या बढ़ानी होगी, वहीं विधायकों को बैठकों में भाग लेना और सार्थक चर्चा करना भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सदस्यों को समिति की बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए और समिति के कार्यों में भी रुचि दिखानी चाहिए। पठानिया ने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट के साथ सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को मौजूदा युग में टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में ड्रग माफिया से निपटने के लिए पूरे समाज से आगे आने की अपील की है। अग्निहोत्री ने एक बयान में कहा कि इस बुराई के खिलाफ पंचायत स्तर से आवाज उठाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नशे, खासकर चिट्टे के खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधान ला रही है और पुलिस को भी चिट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पुलिस वाला चिट्टे के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिट्टे की सूचना देने वालों को सम्मानित करने का प्रावधान भी किया है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर स्टील उद्योग को परेशान करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य में किसी को भी चैन से बैठने नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उद्योगपतियों से किए गए सस्ती बिजली के वायदे को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इस कारण उद्योगपति हिमाचल को छोड़कर जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्टील उद्योग प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन सरकार द्वारा हर रोज बिजली महंगी करने से उद्योगपतियों को अपने स्टील उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तुगलकी फैसले लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को संजौली में पुलिस थाना ही खोलना था, तो इसे पहले क्यों चौकी बना दिया गया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की साल 2023-24 की कैग की रिपोर्ट पेश होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र की तारीखों पर चर्चा के साथ ही हिमाचल प्रदेश नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के साल 2023-24 के वित्त व विनियोग लेखों का उल्लेख है। वित्त लेखों में सरकार की प्राप्तियों व खर्चों की स्थिति का जिक्र किया गया है। मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर करवट ली है। आज प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नारकंडा और कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में कुछ देर तक बर्फ के फाहे पड़े और बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर तथा शिमला, चंबा, कुल्लू और धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर भी इस दौरान हल्का हिमपात हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं पे ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में खास करके जो स्पीति है, किन्नौर जिला है, शिमला, कुल्लू, इन सब जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों पे रुक रुक कर हल्की बर्फबारी का दौर एक आधे स्थानों पर देखा गया है। ये बर्फबारी का दौर इन सभी क्षेत्रों में आज रात तक हमें लगातार मिलता रहेगा। वहीं पे उसके अलावा निचले जो मैदानी इलाके हैं, वहां पे हल्के स्तर की बारिश भी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में आज जो दिन के तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है अनेक स्थानों पर दर्ज की गई है। लेकिन कल 16 फरवरी से एक बार वापस से जो है मौसम हमारा क्लियर हो जाएगा। ये जो खुला मौसम है हिमाचल प्रदेश में लगभग 18 फरवरी तक बना रहेगा। एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 19 तारीख से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी होने वाला है। ऊना के पुलिस लाइन ग्राउंड झलेड़ा में चल रही पुलिस भर्ती के 5वें और अंतिम दिन आज महिला कांस्टेबलों के लिए ग्राउंड टेस्ट का आयोजन किया गया। ग्राउंड टेस्ट के लिए 1500 से अधिक युवतियों को बुलाया गया था। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि भर्ती को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड टेस्ट के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती का अंतिम दिन है, आज 5वां दिन है। हमें उम्मीद है कि आज के दिन में ही जो भर्ती पूरी हो जाएगी। जो फिजिकल टेस्ट 1500 प्लस लड़कियां हैं और आज ही मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा, तो आज ये पूरी हो जाएगी। ग्राउंड टेस्ट के बाद इसका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर फिर सिलेक्शन होगी और फिर मेडिकल होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे वर्ष 2025-26 का आम बजट। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायकों का अनुशासित होना जरूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया स्टील उद्योग को परेशान करने का आरोप। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट, नारकंडा व कुफरी सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात से फिर बढ़ी ठंड। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।